वेलकम बैक क्लास। अब बेटा हम लोगों ने दो फॉर्मूलेस अब तक पढ़ लिए हैं, या यूं कहा जाए तो टोटल 3, x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b, a प्लस b द होल क्यूब एंड a माइनस b द होल क्यूब। करेक्ट। अब बेटा इसके अंदर या यूं कहें तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 के अंदर Q2 के अंदर आपको एक बार a माइनस b द होल क्यूब से सॉल्व करना है, उसका आंसर साइड में रख दीजिए, और दूसरी बार a प्लस b द होल क्यूब से सॉल्व करना है। इन शॉर्ट आपने जो सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला पढ़ा है आपको उसको साथ सॉल्विंग करनी है। बट अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो वहां लिखा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है इसे सॉल्व कर एक आंसर डिराइव होगा। तो वो आंसर क्या होगा वो देखते हैं। अब बेटा ये सम थोड़ा सा लेंथी है बट है बड़ा ही सिंपल। क्या करना है, सबसे पहले आप a माइनस b द होल क्यूब के साथ पूरा सम सॉल्व करोगे, फिर a प्लस b द होल क्यूब के साथ सम पूरा सॉल्व करोगे, और इन दो के आंसर को हमें कर देना है प्लस। तो जो मेन बात है, जो मेन मुद्दा है इस सम का, वो है आपका थर्ड पार्ट, दैट इज ऐड करने का। क्लियर। तो अभी बेटा लेट मी सॉल्व फर्स्ट विद a minus b द होल क्यूब एंड देन विद a plus b द होल क्यूब। आप सब शांति से बोर्ड की तरफ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। Using the formula, और कौन सा फॉर्मूला पहले लेंगे बिकॉज बीच में माइनस साइन है, तो यू विल टेक a माइनस b द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। करेक्ट। फिर आप लिखोगे where a is equals to 3r and b is equals to 2k। पूरा फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे, a minus b the whole cube is equals to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube। अब बेटा जैसा कि हम पहले करते आए हैं, a की जगह पे 3r and b की जगह पे 2k, so 3r minus 2k the whole cube is equals to 3r cube minus 3 multiplied by 3r square multiplied by 2k plus 3 multiplied by 3r multiplied by 2k square minus 2k the whole cube। ठीक। अब आप इसको सॉल्व करो। 3 का क्यूब विल बिकम 27 r क्यूब माइनस 3। अब ध्यान देना r 3r स्क्वायर है, यानी उसके साथ क्या है, ब्रैकेट और स्क्वायर। तो आप इसको अभी मत छेड़ो, इसके साथ कुछ नहीं करना है। आप 3 को डायरेक्टली 2k के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई बाय 2k विल बिकम 6k मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9r
मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 एंड k स्क्वायर। वंस अगेन जिस नंबर के साथ ब्रैकेट और उसको बेटा स्क्वायर क्यूब 4 कुछ भी पावर होता है ना, जब तक वो ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता, उसका आंसर नहीं आ जाता, तब तक उसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। ना साइन मल्टीप्लाई होगी, ना नंबर, ना वेरिएबल, उस ब्रैकेट को हटना पड़ेगा, तब जाकर हम कोई काम कर सकते हैं। नेगेटिव साइन 2 का क्यूब 8 and k cube, करेक्ट? एंड देन इसका आंसर हो जाएगा 27r क्यूब माइनस 6 multiplied by 9 will become 54, k multiplied by r square, k r square plus sign brought down, I hope that's so well. Plus sign brought down. 9 multiplied by 4 36, r multiplied by k square, so that will become k square r। हमेशा बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। अब यहाँ पर k और r स्क्वायर ऑलरेडी अरेंज था, पहले k आता है बाद में r आता है एबीसीडी में, तो आई हैवंट चेंज्ड हियर, बट यहाँ पर पहले r नहीं आता है, पहले k आता है, सो आई रोट k स्क्वायर एंड बाद में r। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखा जाता है। माइनस 8 क्यूब, करेक्ट? अब बेटा यही पूरा आंसर रिपीट होगा, बस फर्क इतना होगा 3 बार प्लस साइन आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग शॉर्टकट अपना ले, बिकॉज ऐसा सम 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आपको यही चीज अब सॉल्व करनी है, बट विद अ प्लस साइन। सो कंटिन्यू। अब आप लिखोगे नाउ using the formula। अब आप कौन सा बेटा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? a प्लस बी द होल क्यूब, तो आप लिखोगे इधर a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हमें ये साइड भी लगेगा, थर्ड पार्ट जो मैंने आपको बताया था ऐड करने का, सो दैट साइड वी विल कीप इट सेफ, वेयर a is equals to सेम चीज रिपीट होगी 3r एंड b is equals to 2k। फिर आप फॉर्मूला लिखोगे फिर से एंड देन सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दो। आप टैली कर सकते हो, जो चीज यहाँ की है एग्जैक्टली यहाँ की गई है, बस फर्क इतना है यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस की जगह पर प्लस। देन अगेन यू विल सॉल्व इट। 3 multiplied by 2k, that is 6k, multiplied by 3 square 9, r square,
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 r मल्टीप्लाई बाय 4k स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 8 एंड k क्यूब। करेक्ट? अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो 27 r क्यूब 6 मल्टीप्लाई बाय 9 54 k मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर k r स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 r मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर r प्लस 8 k क्यूब। अब टैली करके देखो बेटा, जो आंसर यहाँ है वही आंसर यहाँ है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर है माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर है प्लस प्लस प्लस। अब जो मेन काम है ना बेटा वो शुरू होता है, दैट इज हमें ऐड करना है। ऐड किसे करना है? पहला क्वेश्चन है माइनस, तो वी विल राइट दिस होल आंसर और ये पूरा आंसर आप नीटली कॉपी करोगे। 27 r क्यूब माइनस 54 k r स्क्वायर प्लस 36 k स्क्वायर r माइनस 8 k क्यूब। करेक्ट? यही है आपका आंसर पहला वाला। और अब प्लस साइन लगाएंगे, सो पुट अ प्लस साइन एंड देन कॉपी दिस होल आंसर। बरोबर एक के नीचे एक उसका टर्म्स आने जरूरी है। करेक्ट? अब बेटा आपको स्टैंडर्ड 7th में ये चीज बहुत अच्छे से समझा दी गई थी कि अगर स्टार्टिंग में माइनस साइन होता है ना, तब जिस लाइन पे माइनस साइन होता है ना उस लाइन के सभी साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर स्टार्टिंग में माइनस साइन होता तो ये प्लस बन जाता माइनस, प्लस बन जाता माइनस और प्लस बन जाता माइनस। कब? अगर सेकेंड लाइन यानी कि जहां पर ये प्लस साइन है यहां पर माइनस साइन हो। क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो आपको कुछ टेंशन लेना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने से बात करनी है। कैसे? सिंपल, -8 + 8 इसका मतलब होता है मैंने आपको 8 रुपया दिया, कुछ देरों बाद आपने मुझे 8 रुपया रिटर्न कर दिया। आपके ऊपर कोई उधार नहीं, मेरा कुछ लेना देना बाकी नहीं, आपको दिया आपने रिटर्न दे दिया। करेक्ट? तो -8 क्यूब + 8 क्यूब कट, अलजेब्रा में इसे काट दिया जाता है बिकॉज़ प्लस और माइनस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। 8 और 8 k क्यूब और k क्यूब एग्जैक्टली सेम दिखने वाले, बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। 8 दिया 8 लिया, तो क्या दिया और क्या दिया? कुछ भी नहीं, सब कुछ फिटूस हो गया, 0 हो गया, इसीलिए काट दिया जाता है। एंड द सेम -54 kr स्क्वायर पॉजिटिव 54 kr स्क्वायर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब कुछ आइडेंटिकल है, काट। और फिर स्टैंडर्ड 6 इंटीजर्स का एडिशन का रूल लगाना है एंड दैट वाज जब दोनों साइन प्लस होती है तो वी पुट प्लस साइन। 36 + 36 72। और याद रखना स्टैंडर्ड 6 में सिखाया था, 7th में फिर सिखाया था, अल्फाबेट्स यानी कि वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं किए जाते। दैट इज जैसा है वैसा का वैसा ही उतार लो। इट इज k स्क्वायर r। कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या लिख देते हैं इधर k⁴ और r स्क्वायर। गलत। अल्फाबेट्स को ना हम ऐड करते हैं ना हम सबट्रैक्ट करते हैं, अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे सर?
अरे सिंपल सा लॉजिक है ना, इधर देखो ना, यहां पर देखो k क्यूब है, k क्यूब का मतलब आपने k को 3 बार मल्टीप्लाई किया ना, k मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय k, तब जाके आंसर क्या आया, k क्यूब। करेक्ट। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूं अल्फाबेट्स को ना हम ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट, चुपचाप जैसा है वैसा कॉपी कर लो। k स्क्वायर की जगह पे k स्क्वायर, r की जगह पे r। हाँ, अगर मल्टीप्लाई का साइन होता या डिवाइड का साइन होता तो हम डेफिनेटली कुछ करते, उसके पहले नहीं। द सेम थिंग 27 + 27 54, कोई टच नहीं करेगा, चुपचाप लिख दोगे r क्यूब। कितने बच्चे लिख देते हैं r⁻⁶। पूछते हैं क्यों सर 3 + 3 6, कैसे किया, किसको पूछ के किया, गलती से किया सर, ठीक है तो दिक्कत नहीं, बट ऑनेस्टली बेटा अल्फाबेट्स यानी वेरिएबल को ना आप ऐड करोगे ना सब्ट्रैक्ट, चुपचाप उसको कॉपी कर लोगे। हेंस आपका फाइनल आंसर बनेगा 54 r क्यूब प्लस 72 k स्क्वायर r। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब इतना बड़ा सम सॉल्व करके इसका आंसर देखो, क्वेश्चन से छोटा तो इसका आंसर है, इसका मतलब सिंप्लीफाई, एकदम सिंपल, एकदम छोटा कर दो। लेकिन वो छोटा करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। सो डोंट वरी बेटा, एकदम रिलैक्स माइंड से सब करना है, ठीक है। मैं इसमें आपको सिर्फ एक चीज एडिशनल सिखाना चाहता हूं। मान लो बेटा अगर एग्जाम में यहां पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाए, इसका मैंने अभी जिक्र किया, तो आप क्या करते, तो सिंपल है, आपका ये सम तो इधर ही खत्म हो गया, इसको तो कोई टच करना ही नहीं है। मान लो अगर यहां पर प्लस की जगह पे क्या होता, माइनस, तो तब क्या करना है उसे देखते हैं। फाइन, ये छोटा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो आप ध्यान से देखना। फर्स्ट लाइन तो वैसे का वैसा ही कॉपी करेंगे हम। अब सेकेंड लाइन में पहले हम लगा देंगे माइनस और ये वाला आंसर कॉपी कर लेंगे। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, आई रिपीट, यहीं पे सब खत्म हो गया है, तो प्लीज कुछ भी उल्टा मत करना एग्जाम में। अगर माइनस आया तो क्या करना है ये वो सिखाना, ओके। अगर अब एकदम ध्यान से सिर्फ बोर्ड को देखना, मुझे देखना नहीं है, मुझे सिर्फ सुनना है। मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर सेकेंड लाइन पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाए तो ये साइन जिस लाइन पर होता है ना बेटा, उस लाइन पर सभी साइन ऑपोजिट हो जाती है। दैट इज इस लाइन पर आने वाली सभी साइन अब ऑपोजिट हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन करोगे क्यों सर, आपको कैसे पता, तो सिंपल है बेटा, ध्यान दो। अगर यहां पर माइनस साइन होती तो आप क्या करते, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो आपका आंसर क्या हो जाता, माइनस। आपने मल्टीप्लाई किया बरोबर, तो जब क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है तो इसके आंसर के साथ तो करना ही पड़ेगा, यस। तो अब आप क्या करोगे, जिस लाइन पर ये माइनस साइन होती है ना, उस लाइन की सभी साइन का ऑपोजिट कर दिया जाएगा। प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस माइनस। और अब आप मैजिक देखो, मैजिक क्या मैजिक होने वाला है वो देखो। पॉजिटिव 36, ये साइन तो मल्टीप्लाई हो गई तो इसको भूल जाओ,
नेगेटिव 36, पॉजिटिव 36, नेगेटिव 36 कट। जो चीज ऊपर ऐड हो रही थी वो माइनस साइन लगाते ही कट हो गई। समझ में आई बात? दूसरा 27 माइनस 27 आर क्यूब कट। जो चीज ऊपर ऐड हो रही थी वही चीज नीचे कट हो गई। और अब जो चीज ऊपर कट गई थी, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, हमने उसको काट दिया था, वही चीज सिर्फ एक माइनस साइन की वजह से अब ऐड होने जा रही है। मैं नहीं कहता हूं, सम कहता है। देखो नेगेटिव 8 6 स्टैंडर्ड इंटीजर्स, जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं पुट माइनस साइन एंड ऑलवेज ऐड द नंबर्स। तो आप लिखोगे नेगेटिव 16 और k क्यूब को k क्यूब ही रहने दोगे, और ये नेगेटिव 54 नेगेटिव 108 k r स्क्वायर। समझ में आई बात बेटा? तो इस तरीके से एक माइनस साइन की फर्क से जो पहले ऐड हुए वो अब कट हो गए, और जो पहले कट हुए थे वो अब ऐड। ये सिर्फ आपको डिफरेंस मुझे समझाना था, ताकि यहां पर प्लस आए या माइनस, इससे आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है जिस लाइन के आगे माइनस साइन होता है ना, उस लाइन की सभी साइन को अपने आप क्या कर देना है, आपको ऑपोजिट चेंज कर देना है। क्लियर?